जब भी दो कॉस आपस में मल्टीप्लाई हो, या दो साइन आपस में मल्टीप्लाई हो, या कॉस और साइन आपस में मल्टीप्लाई में हो, तो एक कॉन्सेप्ट लगता है टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड करके। देखो कैसे। ये है, तो इसको टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड। समझ में आया? तो यहाँ पर ऊपर फॉर्मूला क्या लग जाएगा? हाफ बाहर कॉमन ले लूँ, अंदर क्या बचेगा? ठीक है। अब टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होता है टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला? टू कॉस ए कॉस बी का कॉस ए प्लस कॉस बी। वाह। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी माइनस, यहाँ पर भी वही कॉस ए प्लस बी कॉस, यहाँ पर ब्रैकेट लगेगा। सही है कि नहीं? ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा बाहर? हाफ। अंदर क्या आएगा ये? कॉस 5x/2 प्लस कॉस 3x/2 माइनस कॉस 15x/2 माइनस कॉस 6 - 9 -3x ना, कॉस ब्रैकेट में -3x/2, सीधा लिख दो +3x/2, है ना? समझ गई ना? कॉस के अंदर नेगेटिव खत्म हो जाता है। ये माइनस कॉस 3x/2 से प्लस 3 कॉस कॉस 3x/2 कट गया। क्या बचा? हाफ, और अंदर क्या है? सही है। अब यहाँ पर कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला लगा लो। कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? -2 साइन ए प्लस बी बाय 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाय 2। सही है बेटा, ये मुंडी हिलाने से कुछ नहीं होने वाला। फॉर्मूले लर्न नहीं कर रखे तुम लोगों ने अभी तक। ये 2 से 2 कट गया, माइनस साइन 20x/4 5x। ठीक है। और ये कितना आएगा? माइनस -10x/2 -5x/2 कितना आएगा? माइनस, ये माइनस बाहर आके ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो बचेगा क्या? साइन इंटू साइन। ठीक है। 19 दो बार कर दिया मैंने। ये 20th, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। tan π/8, tan π/8 कितना होता है? tan 22.5। तो 22.5 की वैल्यू तो पता नहीं, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे?
ठीक है। tan π/8 क्या होता है? tan 22.5 क्या होता है? tan 22.5। तो tan 22.5 को क्या मान लिया? x। और फॉर्मूला लिखा पहले tan टू थीटा का चुपचाप। देखो हमें पता है tan 22.5 की वैल्यू तो नहीं पता, tan 45 की पता है, तो हमने क्या किया यहाँ tan टू थीटा का फॉर्मूला लिखा, और थीटा की वैल्यू क्या डाल दी यहाँ पर? 22.5 क्या डाल दी? तो यहाँ पर tan टू 22.5 और यहाँ 2 tan 22.5, 1 माइनस tan स्क्वायर 22.5, ये tan 45 हो गया। ऊपर हमने tan 22.5 जो निकालना था उसको x मान रखा था, तो 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमने इसको करा क्रॉस मल्टीप्लाई करके x सॉल्व करके आंसर आ गया। जल्दी से फटाफट एक बार ये वाला सॉल्व करके दिखाओ। मैंने आपको 4 फॉर्मूले लिखवाए थे कि कहीं पर भी cos स्क्वायर एक्स दिख जाए तो उसको आंख बंद करके फटाफट से 1 प्लस कॉस 2x/2 लिख देना। जो भी यहाँ एंगल होगा उसका डबल कर देना। साइन स्क्वायर एक्स दिख जाए तो उसको 1 माइनस कॉस 2x/2 लिख देना। 1 माइनस कॉस एक्स दिख जाए तो 2 साइन स्क्वायर x/2, मतलब जो भी एंगल यहाँ होगा उसका आधा करके लिख देना यहाँ। और 1 प्लस कॉस एक्स दिख जाए तो 2 कॉस स्क्वायर x/2। तो इस क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर्स दिख रहे हैं बहुत सारे, तो इसको भी क्या लिखा? 1 प्लस कॉस 2x/2। इसको भी लिखा 1 प्लस कॉस, ये जो भी x था वो अपॉन में 2, 1 प्लस कॉस 2x/2। सही है। यहाँ पर सबका एलसीएम कितना हुआ? लिख के करूँ या फिर ऐसे चल जाएगा? सबका एलसीएम 2 है, फिर 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया? और बाकी सब एज इट इज, कॉस 2x ये रहा, ये रहा, और ये रहा। ठीक है। अब देखो यार यहाँ पर ना कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला लग रहा है, आप किस में लगाओगे? तो मैडम समझ ले, इन दोनों में लगाओ, ये जो गंदी दिखने वाली चीजें सॉल्व हो जाएगी ना। ये क्या है? कॉस 2x प्लस कॉस 2π/3। ये क्या है? कॉस 2x माइनस 2π/3 है ना बेटा। यहाँ पर पहले 2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया ना। अब इन दोनों में कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला लगा दिया। ये आगे वाला सेम है, पीछे कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला 2 कॉस ए प्लस b/2 कॉस ए माइनस b/2। ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल बाय 2, फिर ये वाला एंगल माइनस ये वाला एंगल बाय 2। फिर जो कट रहा है ये दोनों कट गए यहाँ पर, ये दोनों कट गए यहाँ पर। ये कितना आया? 2x प्लस 2x 4x/2, 2 cos 2x। यहाँ पर ही कितना आया? 2π/3 प्लस 2π/3 इज 4π/3, डिवाइड बाई 2 इज 2π/3। डाउट हो गया ना? अब इसके बाद देखो ये है, ये 2π/3 सॉल्व हो सकता है ना। इसको क्या लिखेंगे? पाई माइनस π/3 क्या लिखेंगे? पता है ना, 3 नीचे 2 पाई बाहर, 1 पाई की टेबल में 3 पाई पे आएगा और माइनस 1 पाई बचेगा। फिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 3 1 पाई माइनस 1 पाई, पाई माइनस π/3। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। और क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड, तो नेगेटिव आएगा। बेटा कॉस के एंगल का नेगेटिव खत्म हो जाता है, पर क्वाड्रेंट वाला नेगेटिव खत्म, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा यहाँ। चलो कोई बात नहीं, इसकी वैल्यू होती है -12। देखो 2 से ये 2 कट गया, ये हो गया माइनस कॉस 2x, उससे ये आगे वाला प्लस कॉस 2x कट जाएगा, बचा क्या? 3/2। क्या बचा? चलो इसे कर लो एक बार फटाफट से आप लोग, रेस्ट पेज पे करो एक बार। हम्म, हाँ
हाँ चले इसमें क्या। हाँ तो आपस से पूछो, मुझसे क्या पूछ रहे हो। तो उसमें क्या दिक्कत है। ये होता है पेपर में भी। कॉस टू एक्स क्यों लिखा है, कॉस टू ही लिखेगी ना। कॉस टू और जो एंगल है उसका एक्स वहाँ पर एंगल को समझ गए, यहाँ पर भी एक्स हटा, यहाँ पे भी एक्स हटा। अब पहले इस टू को अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई कर। हाँ कॉस टू एक्स प्लस टू पाई बाई थ्री। आप फॉर्मूलों को तो ऐसे याद करो, देखो जैसे अभी बोला कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या है, वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू। आपको ये याद करना है जो भी एंगल यहाँ है उसको बस डबल करके यहाँ लिख देना है। और याद मत करो एक्स का टू एक्स, ये नहीं याद करना, टू एक्स तो लिख ही रहे हैं हम पक्का।
हुआ नहीं? हो गया तेरा? ये लास्ट क्वेश्चन कर। 10th। फोन को छोड़ दे, इसके पीछे पड़ी रहती है पूरे दिन। यहाँ फॉर्मूला लगा ना। अब यहाँ कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला लगा। 2 cos ए प्लस बी बाई 2 cos a माइनस। ए प्लस बी बाई 2। अबे ये ए है, ये बी है, ये क्या कर रहा है? 3 + cos 2 लिखा। यहाँ पर cos a प्लस cos b का फॉर्मूला था 2 cos a प्लस b बाई 2। ए प्लस बी बाई 2, ऐसे। फिर साथ में cos a माइनस बी बाई 2। ए क्या है? ये माइनस के बाद ब्रैकेट लगा के बाई 2, हाँ। सबसे लिखा अगले पेज पे। और नीचे होल के पॉन में भी 2 है। हो गया तेरा? ये कर तू। थर्ड कर ले इसका। फर्स्ट और थर्ड। तू भी ये कर। फर्स्ट और थर्ड। इसलिए इसका पहला और तीसरा। पहले ब्रैकेट खोल, वो माइनस वाले के साइन बदलेंगे ना आगे वाले का। पहले वाला माइनस, दूसरा प्लस भी तो होगा। कुछ गलत कर रहा है बेटा। ये भी 2 पाई बाई 3 है, ये भी 2 पाई बाई 3 है। इसे लिख लेना। कॉस पहले वाला माइनस दूसरे वाला करेगा तो ये -2x हो जाएगा, और ये +2। ये दोनों कट गए। अब ये 2 पाई बाई 3 + 2 पाई बाई 3 है ना, तुमने क्या लिखा है? अच्छा, छोड़ना। 4 पाई बाई 3 बाई 2 है ना। ये कट के कितना आ गया? 2 पाई। और होल अपॉन में भी 2 है, होल अपॉन में। चलो। हुआ। सारी एनसीईआरटी आती है।
हो गया भाई, ये आ गया पक्का। इसलिए इसका पहला। देखो अब इसलिए इसका पहला। ये प्रूफ करना है। देखो यहाँ टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होता है टू कॉस ए कॉस बी का? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और यहाँ पर कॉस ए प्लस कॉस बी का लग जाएगा क्या? टू कॉस ए प्लस बी बाई टू कॉस ठीक है, कितना आएगा कॉस 10 पाई बाई 13। और ये क्या आएगा प्लस कॉस 8 पाई बाई 13। माइनस खत्म हो जाता है ना कॉस के अंदर नेगेटिव। प्लस टू कॉस। यार अच्छा रुको 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 इसमें ना यहाँ क्या बन रही है? टू कॉस पाई बाई टू बन रहा है ना? नहीं सॉरी ये तो 8 है ना। कितना आएगा यहाँ पर 8 पाई बाई 26 है ना। कटिंग करके कितना आएगा 4 पाई बाई 13 है ना। और यहाँ पर कॉस कितना आएगा 2 पाई बाई 26 है ना। पाई बाई 13 है ना। ये कितना है कॉस 10 पाई बाई 13 प्लस कॉस 8 पाई बाई 13 प्लस 2 कॉस 4 पाई बाई 13 इंटू कॉस पाई बाई 13। हाँ रुको 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 बेटा, इसमें एक गलती हमने क्या की है। इधर देखो, या तो ये 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा लो या कॉस ए प्लस कॉस बी का लगा लो, तो ये जैसा बन जाएगा। कॉस ए प्लस कॉस बी का लगाओगे तो 2 कॉस ए कॉस ये वाला आएगा। इसको लगाओगे तो ये आएगा। दोनों में से किसी एक को खोलना है आपको ताकि कॉमन आ जाए। किसको खोलोगे? इसको खोल लो तो इसको रहने दो, ये पूरा सेम छोड़ दो इसको, ये पूरा सेम। नहीं समझे क्या किया? दोनों को सेम वर्जन में बनाने के लिए ऐसा कर दिया ना। नहीं समझे बेटा, ये कॉस ए प्लस कॉस बी को हम 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू वाले फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये पहले से उस फॉर्म में है, तो दोनों अब सेम फॉर्म में हो गए, तो हम कॉमन नॉर्मल ले सकते हैं। कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें से क्या? 2 कॉस पाई बाई 13 अंदर क्या बचेगा कॉस 9 पाई बाई 13 प्लस कॉस। समझे बेटा? अब ये देखो ना, ये वाले दोनों फॉर्मूले एक दूसरे के रेसिप्रोकली तो हैं दोनों। याद है लास्ट में 8 फॉर्मूले बताए थे जो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कॉस कॉस ए प्लस कॉस बी क्या होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू। ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, तो दोनों को ही खोल दूंगा तो दोनों वापस उल्टे बन जाएंगे।
तो इन दोनों में से आप किसी एक को खोलो, या तो इसको खोल लो या ये खोलना बेटर है, कॉस ए प्लस कॉस बी, ठीक है ना। अब अंदर वापस क्या लग रहा है, कॉस ए प्लस कॉस बी। नाइस, समझ में आया बेटा। बाहर है 2 cos π/13, अंदर है कॉस ए प्लस कॉस बी, विच इज 2 cos ए प्लस b/2 इंटू कॉस ए -b/2। कोई डाउट है? ये आएगा 2 cos π/13, तेरा हो गया वाला है, आता है। चल, ये कितना आएगा, 13 π/13, पाई हो गया। ये आएगा 2 cos π/2, है ना, इंटू कॉस 5π/26, है ना बेटा। इसमें ना ये π/2 होता है 0, क्या होता है, तो 0 इंटू एवरीथिंग इज, समझ में आया? एक काम करो आप लोग, ये वाला क्वेश्चन करो, थर्ड, फर्स्ट वाला खुद से करना है, दिखाऊं? अबे कर रखे हैं अच्छे क्वेश्चन मैंने। तो ये देख लो कितना बढ़िया, मैंने उस टाइम भी सेम कलर का यूज किया हुआ है, सेम ऐसे यूज करके। देख रहे हो, मसल मेमोरी में कलर भी फिक्स है मेरे। अरे पागल, पागल तो क्यों, पागल क्यों है? आप लोगों को पता नहीं लग पाएगा कि मैं इंस्टा पे ऑनलाइन हूँ कि नहीं, है? ओए, को पता नहीं लगेगा कि इंस्टा पे ऑनलाइन हूँ मैं। भाई शक्ल देखिए, क्या है? सही है ना, नहीं सही? तूने भी तो ऑफ कर रखा है, तूने ऑनलाइन ऑन कर रखा है, क्यों? ऐसे लोगों को पता लग जाता है ना कि तू ऑनलाइन बैठी है, तू बताना चाहती है। तो इंस्टा चलाता ही नहीं, तू इंस्टा चलाता है, इंस्टा चलाता है। ये बंदा बिल्कुल मेरी तरह है, जब मैं कॉलेज स्कूल में था मैं भी नहीं चलाता। टिकटॉक चलता तब, पागल है क्या? टिकटॉक पागल है क्या? अभी 1 साल चला था, 1 साल में बंद हो गया हो तो। और क्या? मैं नहीं यूज करता था, मैं यूज, सिर्फ तीन, सिर्फ, देख, सिर्फ 3 ही तो बनी थी, और वो भी बेसिक थी बहुत। तुम देखिए, तुझे कब दिखा दी, अब तो एग्जिस्ट ही नहीं करती इस दुनिया में। चलो, देख लिया भाई क्वेश्चन कैसे करना है। बस उधर कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला खोला है, ठीक है ना, फिर कॉमन लेके कर दिया। अब ये वाला देखो, फोर्थ, वहाँ कॉस ए माइनस कॉस बी का लगाया, वहाँ साइन ए माइनस साइन बी का लगाया, उसके बाद कॉमन लेके अंदर 1 हो गया। कर, तू कर ले, फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन तू कर ले, चल चल चल, क्या लग रही है? ओए, गन मचा, फोन क्यों उठा रही है? काटा मार दूंगा, मेरा डंडा का है, उठाओ। इधर ही हो, वो डंडा पकड़ियो प्लीज, डंडा पकड़ा वाला, तेरे को लगता है, जल्दी पकड़ा।
आई बड़ी। हाँ बता, क्या चीज़ है? क्या खाया तूने? राजमा के साथ क्या खाया? तू पूरा बोलना एक बारी में, राजमा चावल। राजमा चावल बढ़िया बनाती है तेरी मम्मी। तू खाता कहाँ है? चेक करा तेरा स्टमक कहाँ है भी? बहस की पीछे करियो। इसकी हड्डी पकड़ सकते हैं, ओ भाई साहब, तेरी हड्डी पकड़ में, हड्डी पकड़ ली। हाथ में ला। दर्द होता है ऐसा? पता है? इन दोनों दीदी में से कौन बढ़िया दिखती है? इन दोनों दीदी में से कौन सी दीदी बढ़िया दिखती है, ये बता दे। जल्दी बता दे, टाइम नहीं है। भाई नहीं है, जल्दी बता फटाफट। एक क्वेश्चन का आंसर ही देना है, कौन बढ़िया दिख रही है बता दे बस। एक बेटर दिखती है ना, हमेशा एक चीज दूसरी चीज से बढ़िया होती है, कौन सी बेटर दिख रही है दोनों में से? जल्दी बोल, या फिर जा, टाइम वेस्ट कर रहा है मेरा। कान में बता दे, चलो चल क्यों। नहीं, कान में बता। एक थोड़ी बेटर दिख रही होगी। जल्दी, तेरे को बता, मैं गुस्सा कर देता हूँ। जल्दी बता, कान में। तो सुनना, दोनों कैसे अच्छी एक थोड़ी बेटर दिखेगी। नहीं, दोनों सेम दिख रही है। सेम क्या दिख रही है? एक बेटर दिख रही है, अच्छा ऐसा है ना, एक तो बेटर दिख रही होगी, तू बता नहीं रहा। झूठे। क्या? बाहर चल के बता देगा? एक बार ध्यान से देख ले, फिर बाहर जाके मुझे बता दी, मैं आ रहा हूँ पूछने। ये चाबी ले जा। कौन सा रूम खोलना है? छोड़ मेरे मार्कर, मार्कर छोड़ मेरा। अब तो बता तो दे। एक बेटर दिख रही है। चला गया, तेरी शक्ल देख ही नहीं पा रहा। अबे टेबल गंदा कर रही है तू। पता कितने रुपए का टेबल आया था ये? ये पूरा 4,000 रुपये का आया था। दे 4,000। क्या करूँगी? अब काम वाली बन जाएगी तू। क्लीन। नहीं, ये घर है तेरा? अच्छा है, तो साफ कर दे, एक काम कर। वो देखो वाला टेस्ट कर, वो भी गंदा हो रहा है। भाई बच्चन पेन चला है, तो कौन कौन से क्लीन करेगी? एक काम कर, एक, देखो लास्ट वाला भी गंदा है, दो, और वो तीन। तो तेरा वाला भी गंदा है, कह रहा मेरे वाला भी गंदा है, चार। तो पाँच। कपड़ा मंगवाओ या फिर वॉशरूम में पड़ा वो उठा लेगी? और अरे तू हट जा, ये साफ कर दे। चल बेटा, हो जा काम। ऑल इन है हमारे पास। अभी अभी तू मेरे को ज्ञान मिल रही थी, घर की सफाई नहीं करते, घर मान रही है तो फिर कर सबकी। सबकी कर देते हैं, मम्मी बोलती है तो। हेड हेड ऑफ डिपार्टमेंट अगर बोल रहा है, अब मैं यहाँ पर हेड हूँ तो मैं बता रहा हूँ। कि मार दिया ना, सारा बुद्धि बाहर गिर जाएगी आगे। वैसे भी है, खत्म ही है वैसे तो। कह रही एटलीस्ट आई हैव, कितना बड़ा, क्या कहते हैं उसे, भ्रम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिथ। डिल्यूजन में रह रही है तू। एटलीस्ट आई हैव, किसने कहा तेरे पे हैव? किसने कहा? क्या? अगर कुछ हो गया तो, पर लेकिन फिर मैं को समझ में आ गया, अच्छा नहीं आएगा कुछ बात। डिल्यूजन इज द, ये इंस्टा वाले हैं, डिल्यूज द ओनली सोल्यूशन।
इनकी ऐसी की तैसी। फोर्थ कर लिया, फोर्थ, थर्ड कर लिया। सिमिलैरिटी, थर्ड, कर भाई थर्ड। इसमें कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला लगा, और यहाँ साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगा। इसमें क्या देखना है, और फिर होल स्क्वायर लगा ले भाई। बहुत पता था, कान पे लगाया तो कॉल ही होगा ना, मैसेज थोड़ी होगा। मैसेज आया हेलो हाउ आर यू, शॉर्ट फोन। क्वेश्चन कर, लास्ट क्वेश्चन कर लिया तूने। एक काम का क्वेश्चन लिख, बोल रहा हूँ कर, कॉस 20, कॉस 20, कॉस 40, कॉस 60। ज्यादा गंदी शक्ल होता ना, इसे ऐसा करके ना घुसेड़ दूंगा मुंह पे ही। कॉस 20, कॉस 40, कॉस 60, 80, कॉस 80। इसको प्रूव करना है 1/16। चल शाबाश, इतनी होशियार हो गई है ना, बता। ओ, यही तो होता है बोर्ड के पेपर में फिर। होल स्क्वायर है ना। चल चल चल, अब इसको फोर करके लिख, फोर। अब वहीं लिख देना फोर करके। इसमें किसी एक की वैल्यू पता तेरे को? वो बाहर लिख दे वैल्यू। रुक रुक रुक, इनमें से कौन से दो ऐसे हैं जिनको प्लस माइनस करके वैल्यू बन रही है कोई, जैसे 20 और प्लस माइनस करके बन रहा है 60, है ना? तो मुंह, उसको आगे लिख जो बचा हुआ है तीसरा, cos 40। अब इन ये बीच वाले हैं, इनको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर ले, ताकि फॉर्मूला बन जाए 2 cos से cos। जब भी cos मल्टीप्लाई हाफ, रुक जा, हाफ, और यहाँ cos 40 लिख पहले, जो काम के नहीं उन्हें आगे लिख दे, फिर ब्रैकेट लगा, 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 cos 80 20 जो भी है, और 2 से डिवाइड कर दे, है ना? 2 बार ले जा, 1/4 हो गया, cos 40 हो गया, ना 2 cos a cos b का फॉर्मूला। लेकिन ना बढ़िया हो गया। अब तू मैसेज भेजेगी तो वेट करेगी जब ऑनलाइन आऊँगा। नहीं, तेरी वजह से हुआ है सब, तूने मुझे ऑफलाइन रहना सिखा दिया। शक्ल देख उसकी, तो बोला, रिश्ता ने बोला कि लगा लो, क्या ऑफ कर लो अपना ऑनलाइन। थर्ड कर लिया, थर्ड कर लिया, दिखाइए। हो गया बालक थर्ड, थर्ड फोर्थ सेम है। फिफ्थ, अब देख फिफ्थ को देख एक बार जरा, फिफ्थ और सेवेंथ। अब यार रिकॉर्ड हो गया सब कुछ। फिफ्थ में देखो, चार है। अब देखो फिफ्थ और सेवंथ एक बार देखो ध्यान से, फिफ्थ में चार हैं। अब इनमें से हमें किन में, दो में फॉर्मूला लगाना है, देखो यहाँ पर देखो क्या है, हाँ
3 और 5 में लगाएंगे तो 8 आएगा और 4 आएगा, है ना। और 1 और 7 में लगाएंगे तो 6 और 8 आएगा। 6 डिवाइड बाई 2 भी तो है। 5 और 3 में लगाएंगे तो 8/2 4 आएगा। और 5 - 3 2, 2/2 1 आएगा। हाँ, 1 भी दिख रहा है और 4 भी दिख रहा है। और इसमें लगाएंगे तो 8/2 4 और 3, कुछ तो बनता हुआ दिख रहा है। तो आप इनमें किन्हीं भी दो में लगा सकते हो। बस ऐसे दो में लगाना जिनमें इवन बन जाए। क्या बन जाए आपस में? तो 3 और 5 में लगा लो, और 1 और 7 में लगा के देखो एक बार। देखो 3 और 7 में क्यों नहीं लगेगा नायशा? 3 और 7 में लगाऊंगा तो 7 + 3 10, 10/2 5 आ रहा है। 5 तो चाहिए नहीं, तो मतलब 3 और 7 में तो लगेगा नहीं। अब 3 और 1 में लगेगा या 3 और 5 में? 3 और 5 में करेंगे तो क्या आएगा? 8/2 4 है। 5 - 3 2/2 1, तो वो भी है। समझ गए ना? जल्दी करो। ये हिट एंड ट्रायल से ही क्लियर होते हैं वैसे तो, जब ट्राई करोगे ना तभी आए। 1 को 7 से। sin x प्लस sin 7x में लगाऊंगा, और एक बार sin 3x और sin 5x में लगाऊंगा। ये आएगा 2 sin 8x/2 a+b/2 इंटू sin a - -6x/2 प्लस 2 sin 8x/2 इंटू sin - 2x/2। ये यहाँ से आएगा 2 sin 4x इंटू sin - 3x प्लस 2 sin 4x sin - x। क्या कुछ कॉमन आ रहा है? यस, 2 sin 4x कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा? यार एक माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा? sin 3x प्लस sin x। यहाँ पर sin a प्लस sin b का फॉर्मूला 2 sin a+b/2 इज इंटू sin a - b/2 3 o'clock। 2 sin 2x इंटू sin x -4। ओ शिट, माइनस कहाँ से आ गया? मैंने क्या गलती कर दी है? अबे यार शिट, फॉर्मूला गलत लगा दिया। यहाँ कॉस है, यहाँ पर भी कॉस है। और यहाँ पर भी कॉस है। ठीक है, ठीक है। उन्हें टेप दिया मेरे वाला? नहीं टेपा? चलो, 2 sin 4x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा? cos 3x प्लस cos x, क्योंकि cos के अंदर का नेगेटिव खत्म हो जाता है। ओए, 2 sin 4x, और यहाँ पर क्या आएगा? cos a प्लस cos b का 2 cos a+b/2 इज cos 2x इंटू cos a - b/2 इज cos x। ये आएगा 4 sin 4x cos 2x cos x। सही है भाई? ओए एम्प्लॉय, ये वाला क्वेश्चन देख लो। ये ओए 100% पेपर में आएगा ये वाला क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है हमें? tan x दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कितना? हमने निकालना है sin x/2 cos x/2 tan x/2। तो एंगल हाफ निकालना है। तो सबसे पहले तो tan x की वैल्यू दी हुई है 4/3। कितना दिया हुआ है? ये p है, ये b है, और यहां से h आ गया। सबसे पहले आपकी ड्यूटी है कॉस निकालना। क्या निकालना? क्योंकि सबसे ज्यादा एंगल हाफ वाले फॉर्मूले कॉस के होते हैं।
तो इसलिए इन क्वेश्चन में सबसे पहले tan x से क्या निकाल लेना, x कौन से क्वाड्रेंट में ना ऐसा, x इज इन, अरे क्या हो गया इसको, चल क्यों नहीं रहा ये, ठीक है, ओए x इज इन क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 2 कहाँ से लेके कहाँ तक होता है 97 80, विच इज पाई बाय 2 पाई, तो x जो था वो कहाँ था पाई बाय 2 से लेके, तो हमें तो लेकिन x बाई 2 का देखना है ना सब कुछ, तो नायशा x बाई 2 कहाँ पे कहाँ से कहाँ तक होगा, पाई बाय 4 से लेके पाई बाय, मतलब जो मेरा x बाई 2 है वो कौन से क्वाड्रेंट में 45 से फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब मेरे x बाई 2 वाले सब कहाँ पर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, x कौन से क्वाड्रेंट में था और x बाई 2 कौन से में है, नहीं समझी, तो यहाँ से पहले tan x से cos x निकाला, सेकंड क्वाड्रेंट में cos x नेगेटिव होता है तो नेगेटिव लिख दिया, अब cos x का फॉर्मूला लगाया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, सॉल्व करके यहाँ से साइन x बाई 2 आ गया कितना, और ये पॉजिटिव आया क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, फिर यहाँ से पी एच कर, या फिर आप ये कर लो ना, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 1 होता है, तो यहाँ से कॉस एक्स बाई 2 भी आ गया, साइन एक्स बाई 2 आ गया, कॉस एक्स बाई 2 आ गया, तो आप टेन एक्स बाई 2 भी निकाल सकते हो, कॉट भी निकाल सकते हो, कॉस एक्स सब निकाल सकते हो, तो प्लीज सॉल्व क्वेश्चन नंबर दिस फॉर मी 9th। चलो भाई अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखते हैं, कर लिया तूने, करूँ एक बार ये वाला, हेलो, अब यहाँ से एक्स्ट्रा शुरू हो रहे हैं, पहला क्वेश्चन है cos 20, cos 40, cos 60, cos 80 की वैल्यू को प्रूव करना है 1/16, ठीक है,